हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। तो फाइनली आपके लिए जिस प्लान पर लगातार काम किया जा रहा था वो प्लान अब हो चुका है और आपके सामने है रिज़ल्ट। जी हाँ दोस्तों, आज से हम अपने चैनल पर फिजिक्स का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम मैंने दिया है फिजिक्स मिनी प्रैक्टिस सेट। अब इसमें होगा क्या, इसमें आपको डेली हर एक टॉपिक के 10 क्वेश्चन करवाए जाएंगे। देखो, मुझे पता है कि इस वक्त आप में से काफ़ी लोगों की जो पढ़ाई वो बंद हो चुकी है और इसको हम इसलिए स्टार्ट करें ताकि एक बार आपकी फिर से पढ़ाई स्टार्ट हो जाए और आप दोबारा अपना रिदम पकड़ लो। देखो यार, इसमें आपके मुश्किल से 7 से 8 मिनट डेली लिए जाएंगे। बस इतने में क्या होगा ना कि अगर आप लेटे हो बैठे हो तब भी आप आराम से इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। इन 10 क्वेश्चन में आपका पूरा टॉपिक यानी कि पूरा चैप्टर के कंसेप्ट क्लियर करने का प्रयास किया जाएगा। विश्वास करिए, ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होने वाला है। और हमारे चैनल पर 7 से 8 दिनों के अंदर अंदर मैथ्स का मॉक टेस्ट भी स्टार्ट होने वाला है, तो आप सभी बने रहो हमारे साथ। बाकी ये जो सीरीज स्टार्ट हुई ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल आपके लिए साबित होने वाली है। तो अभी हम पहले 12th के क्वेश्चन यानी कि 12th के चैप्टर कवर करेंगे और 12th कंप्लीट होने के बाद हम 11th के टॉपिक करेंगे, ठीक है। तो इसमें मुश्किल से आपके 15 से 20 दिन में पूरे यानी कि जो पूरी फिजिक्स वो कवर करने का प्रयास किया जाएगा। तो मुझे लगता है कि आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल साबित होने वाला है। बाकी इसमें जो क्वेश्चन का लेवल रहने वाला है वो बिल्कुल आपके एयरफोर्स के एग्जाम का लेवल रहने वाला है। और हमने यहाँ पर टोटली क्वेश्चंस कंसेप्ट वाइज रखे, यानी कि आपका यहाँ पर एक भी न्यूमेरिकल देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि आपके एयरफोर्स और नेवी एग्जाम में मुश्किल से 2 से 3 न्यूमेरिकल ही आते हैं, राइट। तो इसीलिए हमने यहाँ पर न्यूमेरिकल बिल्कुल भी नहीं रखा है। हमने टोटल फोकस किया कंसेप्ट पर, ताकि आपके सारे कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएं। बाकी इस वीडियो में हो सकता है कि आपका टाइम जो 10 मिनट से अधिक लग जाए। बाकी इसके बाद जो भी वीडियोस आएगी उसमें आपका मुश्किल से 7 से 8 मिनट का टाइम जाएगा, क्योंकि यार इसमें मुझे आपको बताना भी था कि ये फिजिक्स मिनी प्रैक्टिस सेट सीरीज आखिर है क्या, राइट। तो हम इसमें डेली एक यानी कि डेली टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करेंगे। 10 क्वेश्चन लेंगे एक टॉपिक का। पहले हम 12th करेंगे, उसके बाद हम 11th करेंगे। बाकी इसका लेवल बिल्कुल एयरफोर्स के एग्जाम लेवल का रहेगा। और हमारा आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। हमारा आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक चार्ज। तो आज हम इलेक्ट्रिक चार्ज के टॉप 10 क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि बहुत ही अच्छे और बहुत ही कंसेप्ट बेस्ड होने वाले हैं, और मुझे उम्मीद है आपको ये पसंद आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, नियत आवेश से आवेशित गोलाकार, नियत आवेश से आवेशित दो गोलाकार के मध्य बलों का अनुपात ए वायु में, बी के परावैद्युतांक माध्यम में क्या होता है। यानी कि आपका क्वेश्चन बोल रहा है कि दो आवेशित गोलाकारों के मध्य, ठीक है, दो आवेशित गोलाकारों के मध्य बलों का अनुपात क्या होगा। यानी कि पहला गोला है वो क्या होगा, वो वायु में, और दूसरा गोला माध्यम यानी कि के परावैद्युतांक में है। तो आप सभी को अच्छे से पता है कि अगर हम ए की बात करें, अगर हम ए यानी कि वायु की बात करें, तो वायु में आपका बल एफ माना जाए, तो बी यानी कि परावैद्युतांक वाले माध्यम में आपका बल कितना हो जाएगा, आपका बल हो जाएगा एफ अपान के, राइट। आपका बल हो जाएगा एफ अपान के। तो सिंपल सा दोनों का अनुपात पूछ रहा है, तो दोनों का अनुपात क्या होगा, हम दोनों को बटे में कर देंगे, यानी कि एफ अपान के कर देंगे, राइट। तो यहाँ पर आपका एफ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आपका एफ और एफ कैंसिल हो जाएगा। क्या आपका बचेगा, ये आपका जो के ये ऊपर आ जाएगा, तो आपका बचेगा यहाँ पर के रेशियो 1, ठीक है। के रेशियो आपको 1 बचेगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, के रेशियो 1। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है, एक साबुन के बुलबुले को ऋण आवेश दिया जाता है तो उसकी त्रिज्या क्या होगी। ठीक है, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा ब्लर है त्रिज्या। एक साबुन के बुलबुले को ऋण आवेश दिया जाता है तो उसकी त्रिज्या क्या होगी, कम हो जाएगी, बढ़ जाएगी, अपरिवर्तित, जानकारी अपूर्ण। तो देखो, आप सभी को पता है कि अगर मान लिया जाए कोई ये साबुन का बुलबुला है, ठीक है। अगर हम इसे कोई चार्ज देते हैं, अगर हम इसे निगेटिव चार्ज देंगे तो क्या होगा, निगेटिव के बीच रिपल्सन यानी कि प्रतिकर्षण होगा। और आप सभी को पता है कि अगर प्रतिकर्षण होगा तो त्रिज्या कहीं ना कहीं बढ़ जाएगी, राइट। त्रिज्या बढ़ जाएगी। अगर हम इस साबुन, मान लिया ये साबुन का बुलबुला है और हम इसे निगेटिव चार्ज देते हैं तो क्या होगा, निगेटिव चार्ज क्या होगा, निगेटिव के बीच प्रतिकर्षण होगा और इसकी त्रिज्या बढ़ जाएगी। तो यहां पर इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। बाकी आपको एक कंसेप्ट और याद रखना है कि अगर आप किसी गोलाकार चालक को, अगर किसी चालक को आवेश देते हो तो उसके जो आवेश हैं वो हमेशा सतह की ओर भागते हैं, ठीक है। आवेश हमेशा सतह की ओर भागते हैं, तो आपको इसको भी याद रखना है। बाकी चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है किसी धातु का परावैद्युतांक कितना होता है। धातु का परावैद्युतांक कितना होता है। ऑप्शंस हैं 0 है, अनंत है, 1 है और 1 से अधिक। तो आप सभी को पता है कि धातु का परावैद्युतांक कितना होता है, अधिक होता है। ठीक है, धातु का परावैद्युतांक यानी कि के कितना होता है, अनंत होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी अनंत। और आपको के का जो के इज इक्वल टू क्या होता है, ई अपान एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक है, आपको इसको भी याद रखना है, के अपान एप्सिलॉन नॉट। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट है। तो कितने क्वेश्चन हो गए, आई थिंक 1 2 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या बोला क्वेश्चन, किसी पिंड को ऋणावेशित किया जा सकता है। किसी पिंड को ऋणावेशित किया जा सकता है। आपके ऑप्शन है अधिक इलेक्ट्रॉन से, कुछ इलेक्ट्रॉन हटाने से, कुछ प्रोटॉन देने से और कुछ न्यूट्रॉन हटाने से। तो पहले चलिए हम कोई पिंड लेते हैं। मान लीजिए ये कोई पिंड है। ठीक है, अब आपको पूछ क्या रहा है कि आप इसको ऋणावेशित कैसे कर सकते हो। ठीक है, आप इसको ऋणावेशित कैसे कर सकते हो। तो आप सभी को पता है कि अगर आप इसे कुछ प्रोटॉन यानी कि कुछ पॉजिटिव चार्ज दोगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, राइट। और अगर आप इसे कुछ इलेक्ट्रॉन हटाने से बात करें, अगर आप इसमें से कुछ निगेटिव चार्ज हटाओगे तो क्या होगा, तब भी यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और न्यूट्रॉन तो वैसे भी न्यूट्रल, तो इसका कोई मतलब बनता नहीं है, राइट। तो यहाँ पर देखो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, अधिक इलेक्ट्रॉन देने से। देखो अधिक इलेक्ट्रॉन देने से क्या होगा, इस पर निगेटिव चार्ज की संख्या बढ़ जाएगी। ठीक है, और ये गोला यानी कि ये पिंड ऋणावेशित हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, अधिक इलेक्ट्रॉन देने से। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि ताप के बढ़ने पर परावैद्युतांक स्थिरांक के का मान क्या होता है। बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित और बदलता रहता है। तो देखो आप सभी को पता है कि अगर आप ताप बढ़ाओगे यानी कि आपका जो परावैद्युतांक स्थिरांक के होता है वो ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो अगर आप ताप बढ़ाओगे तो क्या होगा, इसका मान घटेगा। ठीक है, ताप के बढ़ने पर परावैद्युतांक स्थिरांक के का मान घटेगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। बाकी आपको अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाएगी, आप जाकर देख सकते हो। ये क्वेश्चन नंबर 5 था। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बोला, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। गतिमान आवेश से संबद्ध ऊर्जा का कारण क्या है। गतिमान आवेश से संबद्ध ऊर्जा का कारण क्या है। आपके ऑप्शंस हैं विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र दोनों, और इनमें से कोई नहीं है कि नन ऑफ दीज। तो देखो आप सभी को पता है कि अगर कोई चार्ज स्थिर है तो केवल विद्युत क्षेत्र होगा, अगर कोई चार्ज गतिमान है तो चुंबकीय क्षेत्र होगा, और अगर कोई चार्ज किसी अनियमित वेग से या किसी त्वरण ए से गतिमान है तो वहां पर क्या होगा, वहां पर विद्युत और चुंबकीय यानी कि विद्युत चुंबकीय ऊर्जा उत्पन्न होगी, राइट। तो यहां पर आपका आंसर होगा विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों। ठीक है, विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों, ऑप्शन नंबर सी। गतिमान आवेश से संबद्ध ऊर्जा का कारण है विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों। ठीक है, यहां पर आप कंफ्यूज नहीं होना है, ऑप्शन नंबर ए यानी कि विद्युत क्षेत्र इसका राइट आंसर नहीं है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि प्रकृति में किसी निकाय पर विद्युत आवेश सदैव निम्न में से किसके बराबर होता है। फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार। प्रकृति में किसी निकाय का विद्युत आवेश सदैव निम्न में से किसके बराबर होता है। तो आपके ऑप्शंस हैं आवेश के न्यूनतम मान का अर्धपूर्ण गुणज, ऑप्शन नंबर बी है 0, ऑप्शन नंबर सी है आवेश के न्यूनतम मान का वर्ग, और ऑप्शन नंबर डी है आवेश के न्यूनतम मान का पूर्ण गुणज। तो आप सभी ने अपने नोट्स पर लगातार शायद पढ़ा होगा कि आवेश हमेशा क्वांटीकृत रहते हैं, यानी कि विद्युत आवेश हमेशा क्वांटीकृत रहते हैं। और आपको ये बात हमेशा याद रखनी है कि जो विद्युत आवेश होते हैं वो हमेशा इलेक्ट्रॉन के आवेश के पूर्ण गुणज के बराबर होते हैं। यानी कि आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, आवेश के न्यूनतम मान का पूर्ण गुणज। और आप सभी को पता है कि आवेश का न्यूनतम मान कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8, और ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और मुझे लगता है कि अगर इस क्वेश्चन का आंसर जिसको आता होगा उसकी तैयारी बहुत ही अच्छे लेवल की होगी। तो आपको इसका आंसर जल्दी से कमेंट करना है कि इसका आंसर क्या है। बाकी आपका कितना स्कोर हुआ है आपको वीडियो के एंड में वो भी कमेंट करना है। तो पहले आप जल्दी से इसका कमेंट करो। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पृथ्वी का आवेश पृष्ठ घनत्व कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर में लगभग कितना होता है। तो अगर इसका आंसर आपको आता है तो विश्वास करो आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे लेवल की है। तो अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें तो हम इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, यानी कि बेसिकली पृथ्वी के आवेश पृष्ठ घनत्व वाले फार्मूला से, जो कि होता है सिग्मा
इक्वल टू आप इसे सॉल्व कर सकते हो, लेकिन मैं बोलूँगा कि आप इसे सॉल्व मत करो, आप इसको डायरेक्ट याद रखो। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा -10⁻⁹ ठीक है, -10⁻⁹। बाकी अगर आपको इसको सॉल्व करना है तो इसका फार्मूला होता है सिग्मा इक्वल टू Q/4πr²। तो यहाँ पर Q क्या होता है, वहाँ पर Q होता है पृथ्वी का पृष्ठ का आवेश घनत्व। तो आप चाहो तो सॉल्व कर सकते हो पृथ्वी के यानी कि Q की वैल्यू रखकर, r² की r क्या है, पृथ्वी की रेडियस है, चाहो आप इसे सॉल्व कर लो, लेकिन मैं बोलूँगा आप इसे डायरेक्ट याद रखो, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा -10⁻⁹। बाकी आप देख लो कोई भी ऑप्शन सेम नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9, और यहाँ पर एक और अच्छा और जहर क्वेश्चन आ चुका है। तो मुझे लगता है क्वेश्चन थोड़ा सा टफ होने वाला है, बाकी आप इसको सॉल्व कर लोगे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दो समान आवेश Q परस्पर कुछ दूरी पर रखे हैं, इनको मिलाने वाली रेखा के केंद्र पर Q आवेश रखा गया है, तीनों आवेशों का निकाय संतुलन में होगा यदि Q का मान हो। क्वेश्चन हम एक बार फिर से पढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि दो समान आवेश Q परस्पर कुछ दूरी पर रखे हैं, इनको मिलाने वाली रेखा के केंद्र पर Q आवेश रखा गया है, तीनों आवेशों का निकाय संतुलन में हो गया यदि Q का मान। तो चलिए पहले थोड़ा सा हम फिगर समझ लेते हैं कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि दो आवेश हैं, ठीक है, दो आवेश Q हैं, वो कुछ दूरी पर रखे गए हैं। तो माना हमने ये कोई दूरी है, ठीक है, माना हमने ये कोई दूरी है, ये रखेंगे, ठीक है। अब बोल क्या रहा है कि इसके केंद्र पर एक आवेश, एक बिंदु आवेश ने, एक छोटा सा आवेश Q रखा गया, ठीक है, इसके केंद्र पर एक आवेश Q रखा गया है। अब कह रहा है कि जो पूरा निकाय है, ये पूरा निकाय संतुलन में होगा यदि Q का मान, यानी कि Q का मान पूछ रहा है, Q का मान क्या होगा कि ये पूरा निकाय संतुलन में आ जाए। तो पहले हम फिगर को पूरा एक बार कर लेते हैं। तो देखो माना कि ये दूरी x है, ठीक है, ये दूरी x है, तो ये दूरी x1 है और ये दूरी x2 है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को आप चाहो तो सॉल्व कर सकते हो, लेकिन इसकी भी एक छोटी सी ट्रिक है, और वो ट्रिक मुझे लगता है कि आपको याद रखनी चाहिए, क्योंकि वो ट्रिक बहुत ही अच्छी है। और ऐसे क्वेश्चन को आपको टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है। अगर इसे आप सॉल्व करोगे तो आप F1 = F2 करके सॉल्व कर सकते हो, लेकिन बाकी मैं कहूँगा आप इसे ट्रिक से कर लो। देखो इसकी ट्रिक क्या है, इसकी ट्रिक क्या है कि ऐसे क्वेश्चन में, यानी कि यहाँ पर अगर ऐसे क्वेश्चन में कभी भी इस वाले, यानी कि जो यहाँ पर आवेश Q है, इसकी वैल्यू पूछी जाए और अगर पूरा निकाय संतुलन में हो, तब क्या करना है आपको, तब आपको Q की वैल्यू हो जाएगी, आपको रखना है माइनस में Q, और इधर कोष्टक में ये जो दूरी, यानी कि मतलब दूरी, ये दो में से एक आपको दूरी लेनी है, x1 या x2। तो हम यहाँ पर चलो x1 लेते हैं, x1 अपान, फिर आपको बटे में ये पूरी दूरी लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पर हम ले लेंगे x1 अपान x, ठीक है, और इसका हम स्क्वायर कर देंगे। बस आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्या करना है आपको, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आप एग्जाम में आता है और बोलता है कि ये पूरा निकाय संतुलन में है, ठीक है, बोलता है अगर कि ये पूरा निकाय संतुलन में है, तो Q का मान क्या होगा, यानी कि बीच वाले आवेश का मान पूछता है, तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, आपको इस Q की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस में Q, और कोष्टक में हम कर देंगे ये वाला, यानी कि दो में से एक दूरी ले लेंगे और बटे में पूरी दूरी लेंगे और उसके स्क्वायर कर देंगे। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमारे देखो क्वेश्चन में सब कुछ दे रखा है। तो हम सभी को पता है कि देखो, हम फिलहाल में क्वेश्चन यही सॉल्व करेंगे। हम सभी को पता है कि ये जो दूरी है, ये दूरी इन दूरी दोनों की डबल, यानी कि ये दूरी दो गुना है इन दोनों की, राइट। तो सिंपल सी बात यार, अपना आंसर हो जाएगा माइनस का Q, और हम देखो इसको लिख सकते हैं, इसको हम 1 लिख सकते हैं और इसको हम 2 लिख सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर, राइट। तो हो जाएगा -Q/4। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। थोड़ा सा मैंने इसमें टाइम ले लिया ताकि मैं इसे अच्छे से आपको समझा सकूँ। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है। अक्षीय स्थिति में एक दिया गया आवेश विद्युत द्विध्रुव से कुछ दूरी पर रखा गया है, तो उस पर F बल कार्य करता है। यदि आवेश को दोगुनी दूरी पर रखा जाता है तो उस पर लगने वाला बल होगा। क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि अक्षीय स्थिति में एक दिया गया आवेश विद्युत द्विध्रुव से कुछ दूरी पर रखा गया है, तो उस पर F बल कार्य करता है। यदि आवेश को दोगुनी दूरी पर रखा जाता है तो उस पर लगने वाला बल क्या होगा। तो सिंपल सी बात है यार, आप सभी को पता है कि जो आवेश पर बल कार्य करते हैं वो होता है F = वो होता है QE, ठीक है, वो होता है QE। और आप सभी को ये भी पता है कि जो अच्छी स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव कारण अच्छी स्थिति में जो इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि विद्युत क्षेत्र होता है वो कितना होता है, वो होता है 2kp/r³, ठीक है, वो होता है 2kp/r³। कितना होता है, वो होता है 2kp/r³, राइट।
तो देखो कहीं ना कहीं आपको दिख रहा है कि यहाँ पर जो बल है वो समानुपाती हो जाएगा 1/r³ के, ठीक है, 1/r³ के। आपका बल यहाँ पर समानुपाती हो जाएगा, F समानुपाती हो जाएगा 1/r³ के, क्योंकि इस E की वैल्यू कितनी होती है, इस E की वैल्यू होती है 2kp/r³। तो सिंपल सी बात यहाँ पर बोल रहा है कि दूरी को दोगुनी कर दी जाए, दूरी को दोगुनी कर दी जाए, यानी कि r को दोगुना कर दिया जाए। तो r को दोगुना करने पर क्या होगा, r को आप दोगुना करोगे तो बल 1/8 गुना हो जाएगा, राइट। तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, बल 1/8 गुना हो जाएगा। तो दोस्तों ये रहे आपके टॉप 10 क्वेश्चन और आई होप आप सभी को बहुत ही ज्यादा पसंद आए होंगे। बाकी सीरीज कंटिन्यू रहेगी, आप प्लीज अपना प्यार और सपोर्ट दिखाना। बाकी इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी। तो नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।